हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज भाई पता है आज ना मैं इतनी आज लेट हो गया। मैं वैसे तो मैं 9 बजे 10 बजे के आसपास अपनी वीडियो बना लेता हूँ पूरी, और लगभग अपना एक दो बजे तक वीडियो आपको अपलोड करके मिल जाती है। पर आज मैं लेट हो गया। आज आज ऐसे टाइम हो रहा है अपने शाम के 4 बज रहे हैं। तो आज लेट हो गया, पर कोई बात नहीं। आज मैं अपने और भी काम में था। आज भाई आज सुबह में उठा रनिंग करने के लिए नॉर्मली। अब मैं रनिंग जैसे ही देखा तो मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा था जैसे बारिश होने वाली है। मौसम में थोड़ा मौसम ख़राब सा था। मैंने कहा चलो चलते हैं, अभी कोई इतनी बारिश नहीं हो रही है। मैं गया। अब मैं फिर वहाँ पे मैंने 1 किलोमीटर में चला, फिर मैंने कहा यार बारिश होने लग जाएगी, मैं भीग जाऊँगा। और फिर खाली यार सही नहीं है, तो फिर मैं अपने घर आ गया नॉर्मली। अब घर आने के बाद भाई मैंने इंतज़ार करा 6 बजे 8 बजे बारिश आई। और जबकि मैं इतना इतना फुद्दू बन गया, मैं एकदम घर पे आ गया अपने कि बारिश के चक्कर में। अब बारिश पूरे 2 घंटे लगातार नहीं आई बारिश। मेरे घर आने के 2 घंटे बाद आई बारिश, 8 बजे के आसपास। अब ये तो और फिर उसके बाद में जब बारिश का मौसम, फिर बारिश हुई लगातार। बारिश के बाद मौसम एकदम बहुत बढ़िया हो गया एकदम। मैंने तो मौसम को कई बार दिखाया भी है कि कैसा मौसम हो जाता है एकदम बढ़िया वाला। तो उसके बाद फिर मैं अपने फ्रेंड के साथ कुछ घूमने गया बाहर। और बाहर घूम के आके फिर मैंने देखो दाढ़ी बाल वाल सब हटा लिए। वैसे आपको डेली बाल मिलते हैं। और ये बताना कि मैं बिना बाल में ज़्यादा, बिना दाढ़ी में ज़्यादा अच्छा लगता हूँ या फिर बिना दाढ़ी के ज़्यादा अच्छा लगता हूँ। ये देखो बालों की कटिंग, बाल में ज़्यादा छोटे नहीं कराए हैं पर ठीक करा लिए हैं अपने। हाँ, ये देख लो भाई, बालों की कुछ ये है। तो फिर उसके बाद अपने नहा धो के सारा काम कंप्लीट करा मैंने। नहा धो के खाना खा के फिर उसके बाद थोड़ी देर टीवी देखी। टीवी देखने के बाद अब मैं फ्री हूँ, तो अब मैं सोच रहा हूँ अब अपना प्रॉपर एक बढ़िया ब्लॉग बनाऊँ अपने बढ़िया, आप सबसे बातें करके कि आपको बताऊँ कि कैसे कैसे क्या रहा आज पूरे दिन में। पर आज और ना कल मैं अपने वो भी नहीं डाल पाया था। कल मैं जिम की भी कोई वीडियो नहीं डाल पाया। कल जिम में पहले तो मैं जिम पहुंचा। जिम पहुंचने के बाद मैंने वहाँ पे कार्डियो किया 10 मिनट। उसके बाद मैंने कुछ एक्सरसाइज करने के लिए मैंने ट्राईपॉड ढूंढ रहा था कि ट्राईपॉड कहाँ रखा है भाई शूट करने के लिए परफेक्टली। अब भाई पूरे जिम में मैंने ढूंढा, पहले ट्राईपॉड नहीं मिला। ट्राईपॉड मेरी जिम में ना 2 ट्राईपॉड है। एक ट्राईपॉड जो मैं शुरुआत में यूज़ करता था, फिर उससे कुछ दिनों बाद मैंने उसे रख के चला गया। अब जब मैं आया दूसरे दिन को, मैंने देखा वहाँ उस ट्राईपॉड का नीचे वाली जो स्टिक होती है जो उसे रोकती है ज़मीन पे, मतलब बैलेंस बनाती है जो उससे, वो टूटी हुई मिली मुझे। अब वो तो भाई अब तो किसी काम का रहा नहीं है। वो तो ठीक होगी जब उसकी, तभी वो काम में आएगा। फिर वो तो रख दिया मैंने दूसरा वाला। अब दूसरा वाला ट्राईपॉड ऐसा है वो पता नहीं कहाँ चला जाता है, वो मिलता ही नहीं है मुझे। वो बार बार मुझे किसी न किसी से, जैसे जो ट्रेनर होते हैं या फिर जो हमारे जिम के ओनर है, उनसे मुझे पूछना पड़ता है कि कहाँ रखा है, वो किधर रखा है। तो भाई वो वहाँ पहले तो मुझे वो नहीं मिला। मैंने 2-3 बार कही, उन्हें सुना नहीं, मुझे इग्नोर करा। फिर उसके बाद चलो कोई बात नहीं भाई, वैसे उन्हें भी अपने काम होते हैं, उन्हें भी भाई और क्लाइंट्स को देखना है अपने। चलो कोई बात नहीं, उसे तो कोई बात नहीं। पर कल इतनी ज़्यादा गर्मी थी, ओ भाई साहब। अभी पिछले 2 दिनों इतनी ज़्यादा गर्मी रही है ना, मैं उससे पहले ठीक से आपको पाया। मतलब उससे पहले तो खैर मैं जिम के टाइम पे कहीं बाहर चला गया था, बाहर कहीं फैमिली फंक्शन में चला गया था। वो तो कोई बात नहीं है चलो। उसके बाद भैया कल इतनी ज़्यादा गर्मी एकदम। मैं जिम में पहुंचती बिल्कुल पूरी, मेरा मैं कार्डियो में ही मेरी एकदम बनियान अंदर की पूरी भीग गई थी। आप समझ लो इतनी ज़्यादा गर्मी थी कल पूरे दिन। और फिर आज जब घर आने के बाद आ, आज फिर उसके बाद कल जब मैं घर आया, घर आने के बाद लगातार भाई पूरे घर पे लाइट नहीं। अब घर पे लाइट नहीं, फिर मैं चलो मैं थोड़ी देर छत पे भी था। कम से कम 11 बजे मैं लेटना आया। 11 बजे 12 बजे के आसपास लाइट आ गई थी। अब लाइट आ गई, फिर उसके बाद आज भाई मतलब कल से एक्सरसाइज का यार पता नहीं क्या रहा है। कल से एक्सरसाइज का शेड्यूल सब बिगड़ चुका है। और मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं मतलब ध्यान दूँ, क्योंकि आज बारिश हो चुकी है, आज मौसम ठीक है। इसलिए मैं कोशिश करूँगा पूरी अपनी कि उस पर ध्यान दे सकूँ। पर अब जैसे मैं हूँ, अब बारिश का मौसम है, मौसम बढ़िया है, मैं कोशिश करूँ कि छत पे जाऊँ, छत पे जाके आपसे बातें करूँ। पर छत पे जाके मैं बातें नहीं कर सकता क्योंकि छत पे बंदर हैं। और भाई आज जब बारिश के बाद में बंदरों ने इतना धमक चक्कड़ी मचाई है। सामने वाली छत पे लड़ रहे हैं, कभी मेरी छत पे आके वो कूदा फांदी कर रहे हैं बेहिसाब वाली। बंदरों ने भाई बड़ा परेशान कर रखा है अभी। हाँ तो भाई ये तो रहा पूरा टाइम, जो अभी कल शाम से जिम के बाद से अब तक का कि क्या क्या हुआ है, कैसे कैसे सब कुछ। और मैं सब कुछ आपको बता रखा है। अब भाई आज अपने बात करते हैं किसी मेन टॉपिक के बारे में, जो कि भाई अपने जैसे मैं अभी जिम जाता हूँ, तो अभी जिम जाने, तो अभी वैसे मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था कि जैसे जो मेरी तरह जितने सारे फिटनेस इन्फ्लुएंसर हैं, वो कहीं ना कहीं स्टेरॉइड, वो अपने आप को जैसे 21 ईयर के, जैसे मैं हूँ अभी, मैं अभी 19 साल का हूँ ना। और हाँ, अब भाई जो भी बंदे वो कह रहे हैं कि भाई मैं 16 साल से जिम करता हूँ मैं, और 21 साल की उम्र पे अपने आप को वजन नेचुरल बता रहे हैं, और भाई प्रॉपर ऐसी श्रेडेड बॉडी है, एकदम एब्स निकल रहे हैं। मतलब बॉडी में ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कब से मेहनत करते हुए आ रहे हैं, ऐसी इतनी शानदार लग रही है बॉडी।
और बहुत ज़्यादा एकदम फुल स्टेरॉइड पे हैं बंदे। और 90% बंदे ऐसा नहीं है कि कोई नेचुरल हो, जो नेचुरल बता रहा हो कि ये एक्सरसाइज करनी है, ये एक्सरसाइज ऐसे फॉर्म ठीक होती है इसकी, ऐसे ऐसे। 90% बंदे जो अपनी स्टेरॉइड लेकर फिर वही बता रहे हैं, और वो अपने आप को, चलो स्टेरॉइड ले ली, वो भी ऐसे नहीं है कि मैं स्टेरॉइड वाले के अगेंस्ट में हूँ। स्टेरॉइड वाले हैं भाई, मेहनत मेहनत से बनती है स्टेरॉइड। ऐसा नहीं है कि दवाई ले ली एकदम आराम, सुबह सो के उठे बॉडी वैसी मिल गई। उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, फिर कहीं चल के ऐसी बॉडी बनती है एकदम परफेक्ट वाली, जो लीन वाली बॉडी बनती है स्टेरॉइड लेने के बाद भी। वो रहा। अब उसके बाद भाई 90% बंदे, जैसे कुछ ऐसे नहीं है, मैं सबको टारगेट नहीं कर रहा हूँ, कुछ ऐसे हैं जिनको जो स्टेरॉइड नहीं लेते हैं, जो खाली जिम की टिप्स देते हैं, जिम के बारे में बताते हैं, मतलब प्रॉपर एक्सरसाइज करना बताते हैं। और कुछ बट 90% बंदे इसमें स्टेरॉइड ले चुके हैं, और लेने के बाद कहते हैं कि भाई हम नेचुरल हैं। अरे भैया, आपने स्टेरॉइड लिए हैं, आप स्टेरॉइड लेने के बाद आपने, ऐसा तो नहीं है कि स्टेरॉइड लेते सुबह उठते ही एकदम आपको वैसी बॉडी मिली। आपने उसमें मेहनत करी है, उसमें अपने उस प्रोसेस को फॉलो करा है कि कैसे स्टेरॉइड लेते हैं और क्या क्या चीज़ कैसे कैसे होती है। तो वही आपकी बहुत बड़ी मेहनत है भाई, उसमें ही आपने बहुत बड़ी मेहनत करी है। कम से कम अपने आप को सीधे कहो कि भाई मैंने स्टेरॉइड लिए हैं, मैंने ये करा है, इसलिए मेरी ऐसी बॉडी बनी है। मेरी स्टेरॉइड लेने से पहले बॉडी ऐसी थी, मैंने 3 साल एक्सरसाइज करी है और अब मैंने शुरुआत करी। भाई क्यों अपने आप को इतना, मतलब अपनी लाइफ से क्यों रिस्क ले रहे हो अपने फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने के चक्कर में? क्योंकि देखो, आप आज बन जाओगे, आप 4-5 साल ट्रेंडिंग में रहोगे, 6 साल, मतलब 6-7 साल मान लो आपने लगातार स्टेरॉइड लेते रहे, आप बिल्कुल अपने ऑर्गन को आपने डिस्ट्रॉय कर लिया एकदम अपने बॉडी से लेकर आपने पैसा कमा लिया उसमें बहुत अच्छा खासा। फिर उस पैसे को कहाँ जाएगा वो पैसा? फिर उसके वो पैसा आपका हॉस्पिटल में जाएगा, लौट फिर के हॉस्पिटल में जाएगा। आपकी फैमिली आपसे परेशान होगी, आपकी फैमिली को आपके लिए इतने, आप एक फैमिली को एक मतलब अलग ट्रॉमा में क्रिएट डाल दोगे अपनी यहाँ स्टेरॉइड लेने के बाद में। जब उन्हें ये बात आने वाले टाइम में पता लगेगी कि और कि आपने क्या कैसे कैसे आपने अपनी लाइफ को किया है, किस हाल पे ले आए हो आप। इसलिए मेरे भाई, नॉर्मली आपके पास जो भी टैलेंट है, आप पहले तो अपने आप को आप एक्सप्लोर करो। आप, बहुत बंदे होते हैं, जैसे आपको फिटनेस में इंटरेस्ट है तो आप अपने आप को और भी स्पोर्ट्स में एक्सप्लोर करो। क्या पता आप किसी और स्पोर्ट्स में आप अच्छे निकला हो, तो आप उस चीज़ में आप इंटरेस्ट लो, उस चीज़ के बारे में आप बताओ लोगों को कि भाई ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे इसमें ये सब कुछ है। आप नॉलेज करो। जैसे जैसे स्टेरॉइड वाला बंदा है, मैं से लेता हूँ नॉर्मली, उसके बारे में बात कर रहे हैं। आप स्टेरॉइड लेते हो, स्टेरॉइड लेने के बाद ऐसा नहीं है कि आप मेहनत तो करते हो ना, तो भाई वही मेहनत आप कहीं और जगह लगा लो। या फिर आप, अगर आप स्टेरॉइड ले रहे हो तो उसको ही प्रॉपर डिटेल में बताओ। कम से कम इंसान से झूठ तो ना बोलो यार कि भाई मैं 21 साल का हूँ, मैं नेचुरल हूँ, और आपकी ऐसी बॉडी बना रखी है कि बिल्कुल, मतलब परफेक्ट आप स्टेरॉइड पे चल रहे हैं और आप अपने आप को नेचुरल बता रहे हो। वो चीज़ ना हो। मतलब जैसे अब एक, जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर, वो तो खैर बहुत बड़े उम्र के हैं, जैसे राजवीर सिसोदिया हैं, वो उन्होंने लिया है स्टेरॉइड, और वो अपने आप को बताते हैं कि भाई मैंने स्टेरॉइड ले रखा है। और वो अपने, और जैसे एक नॉर्मल फिटनेस इन्फ्लुएंसर की जर्नी होती है, वैसे सब कुछ खुद दिखाते हैं। और जो जो उनने अपनी लाइफ में करा है वो सब कुछ सच बताते हैं कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ये मैंने लिया है और ऐसे ऐसे। तो इसीलिए भाई, जो भी आप अपनी लाइफ में करो, आप जब आप सोशल मीडिया पे, कहीं भाई प्राइवेसी होती है, प्राइवेसी में आप नॉर्मली, जैसे आप जो भी कंटेंट, वो आप प्राइवेसी, वो आप अपना पर्सनल मैटर है। बट जो आप कंटेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं आपकी, जो कंटेंट आप दिखा रहे हो, उस कंटेंट को आप परफेक्टली सच्चा एक रियलिटी दिखाओ उस कंटेंट में। ये ना हो कि आप उस कंटेंट को फेक बोलो और फेक दिखाओ उसमें, और लोगों, जो लोग आपको भरोसा कर रहे हैं, जो लोग आपको देखने आ रहे हैं, जो लोग आपको शेयर कर रहे हैं कि भाई देखो उसने कितनी बढ़िया बात बताई है, उन लोगों को ये ना लगे कि यार हमें हमारा चूतिया बन गया, हमारा फुद्दू कट गया। उन लोगों को कुछ ऐसा ना लगे। हम्म। और बाकी तो भाई सबकी अपनी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरा काम तो बस राय देना था, क्योंकि जो मुझे सही लगा, गलत लगा इस बीच में भाई। कल रात ऐसी भी मैं इस चीज़ को, वो तरुण गिल जैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर है, वो ही सबको क्रिटिसाइज़ करता है, जो भी नेचुरल अपने आपको बताता है स्टेरॉइड लेने के बाद में। और कुछ लोग उसको भी सही गलत बताते हैं और दुनिया भर की बातें हैं। मैं खैर उस बारे में नहीं पढ़ना चाहता, पर जब मैंने देखा और फिर उस बारे में मैंने और भी ज़्यादा रिसर्च करी कि भाई क्या क्या सीन है इसका, क्या क्या सीन है स्टेरॉइड का, तो उसमें भाई मुझे ज़्यादा यही मिला। अब बाकी स्टेरॉइड की बात, अब स्टेरॉइड एक टॉपिक है, और जिसमें नेचुरली जो लोग स्टेरॉइड लेते हैं उसमें बहुत सारों ने, इसमें डॉक्टर का रोल होता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी मसल ग्रो होती हैं, कौन कौन से क्या होता है। इस बारे में बात हम किसी और टाइम करेंगे, बट अभी मैंने यही बताया कि स्टेरॉइड लेने के बाद कैसे फिटनेस इन्फ्लुएंसर आपको एक परफेक्टली होता है। बट मेरा मानना यही है कि स्टेरॉइड आप ना लें। स्टेरॉइड लेने से कोई, स्टेरॉइड लेना, केवल स्टेरॉइड उनके लिए बनी है जो लोग compete कर रहे हैं, जो लोग स्टेज पे चढ़ रहे हैं, जो लोग ओलंपिक खेल रहे हैं, जो लोग, हाँ, या तो फिर आपका ये बात हो कि भाई मैं अपने देश के लिए एक ओलंपिक मेडल लाना चाहता हूँ उसमें बॉडी बिल्डिंग में, इसलिए मैं सारा काम कर रहा हूँ। हाँ, तो फिर आपकी बात को फिर तो आपके लिए अलग वो होगा
कि आप स्टेरॉइड ले रहे हो, फिर तो आपके लिए समझा जाएगा। बट आप नेचुरल फिटनेस इन्फ्लुएंसर बन के आप अपने आप को स्टेरॉइड ले रहे हो, 21 साल का नेटी बता रहे हो, वो तो सही नहीं है यार। आप अपने आप को गलत भी साबित कर रहे हो। जो आपने उसके पीछे इतनी सारी मेहनत करी है, आप उसी मेहनत को भी जिम में जो आपने मेहनत करी है, जो आपने कंटेंट में मेहनत करी है, आप उस चीज़ को भी गलत साबित करे जा रहे हो बार बार। तो भाई ये तो रहा उनका।